नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सवाल मध्य प्रदेश का। सवाल मध्य प्रदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उसके बाद संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही हैं। आज सवाल मध्य प्रदेश का इसी पर कि क्या इन ताबड़तोड़ नियुक्तियों को लेकर जो आपसी मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि ढेर सारे लोग हो जाएंगे, या फिर संगठन को मजबूत करने का जो प्रयास लगातार संगठन सृजन कार्यक्रम से राहुल गांधी कर रहे हैं वो वाकई में पूरा होगा और 2028 के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार होगी। तो शुरू करते हैं सवाल मध्य प्रदेश का। तो जीत की युक्ति बम्पर नियुक्ति, ये विषय है सवाल मध्य प्रदेश का। और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जिला संगठन में बम्पर नियुक्तियां की हैं। सबसे ज्यादा नियुक्ति पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुई है। ये भी एक सवाल बना हुआ है कि भाई ये साधारण तरीके से जो प्रक्रिया होती है वही है या इसके कुछ और भी मायने हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद आपको मुखातिब कराएंगे हमारे पैनलिस्ट से। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ताबड़तोड़ नियुक्तियां, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की ज्यादा चर्चा। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस में ताबड़तोड़ नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जीतू पटवारी के निर्देश पर एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने जिलों में नियुक्तियां की है। जो लगातार हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, अभी पंचायत कमेटियां बन रही हैं, वार्ड कमेटी बनेगी। हम 2028 की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हर जो हमारा विभाग है, हमारे विंग है, वो भी मजबूती के साथ अपने नई नियुक्तियां करेंगे। और नियुक्तियां जितनी भी हो रही हैं, हर जिले में कार्यकारिणी बन रही है। कांग्रेस की इन नियुक्तियों में खास बात यह भी है कि उसमें कई जाति समूहों का ध्यान रखा गया है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने इन जाति समूहों के बीच मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है। नियुक्तियों पर बीजेपी क्या सोचती है, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के निर्णय भी दिल्ली से लिए जा रहे हैं। दिल्ली से फटकार लगी तो फटाफट नियुक्तियां की गई और नियुक्तियां भी ऐसी कि महामंत्री 100 उपाध्यक्ष 50-50। तो कांग्रेस पार्टी में ना पार्टी के संविधान का पालन हो रहा है, ना पद की गरिमा रखी जा रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक इन नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दबदबा मान रहे हैं। कई विश्लेषक इसे दिल्ली में हुई बैठक से भी जोड़ रहे हैं। जो भी हो, कांग्रेस को जमीनी बदलाव की जरूरत तो है ही, तभी मजबूती से वह खड़ी हो पाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो समझेंगे इसको कि नियुक्तियों को किस तरह देखा जा रहा है और जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस ने किया नियुक्तियां, क्या वो पूरा होगा 2028 में। इसके पहले कुछ सवाल जहन में हैं, आपके भी होंगे दर्शकों, और वो ये कि सबसे पहले मऊगंज, सागर और छिंदवाड़ा में चूंकि नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे में छिंदवाड़ा में 73 महामंत्री बनना और 258 पदाधिकारियों की नियुक्ति, ये कमलनाथ की वापसी है या साइडलाइन करने की कोशिश। ये सवाल इसलिए जहन में क्योंकि कमलनाथ जी जब दिल्ली में हुई मीटिंग में नहीं पहुंचे तो मीडिया में खूब खबरें चली कि भाई वो क्यों नहीं आए हैं। हरीश चौधरी जी प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनसे पूछा भी गया, वो भी काफ़ी नाराज़ हुए, मीडिया पर नाराज़ हुए कि आप लोग तय करेंगे कि वो आएंगे कि नहीं। लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, और जब संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही तो वो क्यों नहीं पहुंचे, इसे लेकर सवाल उठा। अब दूसरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारी नियुक्त करना संगठन को मजबूत करेगा या फिर असंतोष बढ़ाएगा। पहले ही असंतोष को लेकर समय समय पर खबरें आती रहती है। इतने सारे लोग होंगे तो किस किस की सुनी जाएगी। जिसकी नहीं सुनेंगे उसे जाहिर तौर पर उसके मन में कुछ चीज़ें आएंगी जिससे मनमुटाव बढ़ सकता है। फिर तीसरा सवाल यह है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को संरक्षक बनाए जाने के राजनीतिक मायने क्या है, ये भी एक सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि बैठक में कमलनाथ का ना होना, हाईकमान का छिंदवाड़ा पर ज़्यादा फोकस होना, ये सब पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर ऐसा। वहीं इतने बड़े संगठन ढांचे के संचालन में क्या चुनौतियां आ सकती है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 सवाल हैं जो हमारे जहन में थे। यदि आपको भी लगता है कि ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए तो हमारे INS 24/7 के YouTube चैनल पे, जहां आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, वहां अपने सवाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको
मुखातिब करा देती हूँ हमारे उन मेहमानों से जो कि हमारे आज के पैनलिस्ट हैं और इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले मैं मुखातिब कराना चाहूँगी अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं सवाल करना चाहूँगी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से आज, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर सत्यप्रकाश कमलनाथ जी के नहीं पहुँचने को बातचीत हुई और उनके ज़िले में इतनी सारी ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ हुई हैं, तो इसे किस तरह समझा जाना चाहिए? ये एक सामान्य प्रक्रिया या हर बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हुआ? इस बार कुछ खास है कि 73 जो है महामंत्री बने छिंदवाड़ा में, 258 पदाधिकारी? प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं, क्योंकि राजनीतिक मामलों में घटनाक्रम और समय, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। किस समय क्या घटनाक्रम हो रहा है, यानी कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स की बैठक, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन तो थी। कमलनाथ की जगह या कमलनाथ के ना होकर दिग्विजय सिंह का होना, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में विशेषकर ये दोनों ही नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश की राजनीति की आज से नहीं कई दशकों से कद्दावर नेता है। ऐसे में एक का होना एक का ना होना बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा, मीटिंग खत्म होने के बाद आते ही तुरंत इतनी सारी नियुक्तियां होना, ये भी एक बड़े सवाल का जन्म दे रहा है। इसलिए आपने आज इस पर डिबेट भी रखा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है देने के लिए अपने कार्यकर्ता को, क्योंकि लंबे समय से वो सत्ता से दूर है। बचता क्या है? संगठन ही तो बचता है। लेकिन संगठन में भी पद की एक गरिमा होती है। आप जानते हैं कि जब गिने चुने लोगों को वो चीज होती है तो उसका महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि उसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो 3 महामंत्री होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं जिलों में। यहाँ महामंत्रियों की बयार लग गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल तो ये खड़ा होता, मेरे ख्याल से इससे नुकसान लोगों को या दूसरी पार्टी को अटैक करने के मौके का जरूर हो सकता है, लेकिन संगठन की दृष्टि से मैं ऐसी इनिशिएटिव को गलत नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि ये किसी को सेटिस्फेक्शन करने वाले पद नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पद बनाए गए। इसलिए 73 के 73 एक जिले में जिला महामंत्री होना एक बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं इससे पद की गरिमा तो गिरती है, लेकिन संगठन में सभी को जोड़ने का एक बड़ा मौका भी मिलता है। लेकिन अब आपने एक सवाल जरूर किया था कि कमलनाथ का ना होना, दूसरे लोगों का होना। देखिए, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विषय पर कोई मीटिंग बुलाती है तो ये डिसाइड लीडरशिप के द्वारा किया जाता है कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को बुलाया जाए और उसकी व्यस्तता हो या नाराजगी हो तो वो अगर ना आए, बात अलग होती है। लेकिन इसमें तो कमलनाथ जी इनवाइटेड ही नहीं थे। हालांकि आप कुछ समय से देख रहे हो, चाहे कमलनाथ जी हो, नकुल नाथ, दोनों ही पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं है जितने की लोकसभा चुनाव से पहले दिख रहे थे। यानी लोकसभा उनकी परंपरागत सीट का चला जाना, ये कहीं ना कहीं उन दोनों पिता पुत्र को बड़ा झटका राजनीतिक रूप से दिया है। इसके पीछे उनके खुद ही कारण है, क्योंकि उनका गोलमोल राजनीतिक परिस्थिति जन्म देना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, इसने कहीं ना कहीं उनकी वो जमीन को कमजोर किया और जिसके कारण वो चुनाव भी वहां पर हार गए। लेकिन एक चीज जरूर है कि इसमें दोनों ही मायने हो सकते हैं, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि या तो हो सकता है कि वहां कांग्रेस कमजोर ना पड़े जी, इसलिए नियुक्तियों की बयार लगा दी, कहीं उनके इनएक्टिव होने से या उनकी नाराजगी के कारण कमलनाथ। एक कारण ये भी हो सकता है कि कमलनाथ के गढ़ को और मजबूत करने के लिए, तो भी गढ़ था, अब गढ़ नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एक सीट लूज कर गए वहां, तो हो सकता है कि वहां उनके मन माफिक पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड किया गया होगा। हो सकता है कि जब
जिला अध्यक्ष ने वहां कार्यकारिणी अगर घोषित की हो, जी। मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि जिले पर ज्यादा दिमाग फोकस नहीं रहता कि किस जिले में कार्यकारिणी ठीक है। आई, किस में नहीं। यहाँ प्रदेश की बात होती ठीक तो है। दिमाग में भी रहता। हम्म। तो हो सकता है कि वहां पर कार्यकारिणी में उतने लोग ना आ पाए हों, इसलिए उनको एडजस्ट करने का तरीका ढूंढा हो। ठीक है। लेकिन कुल मिला के सामने पार्टी आपके बीजेपी है, उसका संगठन का एक अपना प्रारूप है। उस प्रारूप के सामने अगर कांग्रेस का प्रारूप देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से कमजोर करता है। हालांकि उसके पास सत्ता नहीं है, लंबे समय से दूर है, तो इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं ठीक है। बचता है जी। लोगों को मोबिलाइज करने का। ठीक है। तो एडजस्ट किया है और ज़मीनी कार्यकर्ता जो है उनका भी सहयोग लें, सभी के सहयोग के साथ ही जाहिर तौर पर आगे बढ़ते हैं। अंबिका जी, यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि भाई इतने सारे लोग जब पदाधिकारी हैं, महामंत्री बने हैं, ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ हो रही हैं, इसके लिए बाकायदा डांट भी पड़ी क्योंकि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुए, उनको नियुक्त किए, अभी तक ये कार्यकारिणी नहीं बनी थी। तो राहुल गांधी खूब नाराज़ हुए, जाहिर भी है नाराज़ होना। लेकिन ये जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि भाई हरीश चौधरी जी ने जो है वो शिकायत की कि किस तरह से संगठन में आपस में बनती नहीं है, किस तरह से खींचतान है, अनुशासनहीनता लगातार हो रही है। तो सोचिए जब ये बात वहाँ मीटिंग में उठी और यहाँ पर एक तरफ आपने ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ की हैं, तो यहाँ खींचतान ज़्यादा नहीं होगी अंबिका जी? यहाँ पे असंतोष बढ़ जाएगा कि ख़त्म होगा? सामान्य प्रक्रिया के तहत जो ये नियुक्तियां की गई, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन बड़ी गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग हमारे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं और इसके तहत हमने सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं और अब जिला कार्यकारिणी की भी लगभग अंतिम रूप में नियुक्तियां हैं इस तरह में। तो इसी के तहत छिंदवाड़ा में भी हमने जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति की है, उसमें सभी समाज के सभी वर्गों को लेने की हमारी कोशिश है और इतनी नियुक्तियों होने के पीछे हम समझते हैं कि पार्टी के जो भी वहाँ पर समर्पित कार्यकर्ता हैं, वहाँ कमलनाथ जी का कर्म क्षेत्र है और बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। तो वहाँ पर जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस को गढ़ा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से निर्माण किया है, तो जीतू पटवारी जी ने और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष जी ने, वहाँ के छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष जी ने सभी पात्र, समर्थ और सहयोग लोगों को इसमें समावेश करने की कोशिश की है और उसी के तहत ये नियुक्तियां हुई हैं। अभी 18 हमने संगठन महासचिव नियुक्त किए हैं प्रदेश में। हाँ। तो ये सब संगठन सृजन के अंतर्गत ही पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और सहयोग लोगों को लाने की एक कवायद है और ये सब हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए। 2 साल से अधिक समय हो गया है, इन्होंने निगम और मंडलों की नियुक्तियां नहीं की हैं, जबकि हम तो बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर और अपने वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सब नियुक्तियां कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपको कांग्रेस, हमारी एक ऊर्जा से भरी हुई कांग्रेस, मजबूत चेहरे और संकल्पित लोग इस कांग्रेस में दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनमानस त्रस्त है। इस प्रकार से अंबिका जी, मेरा सवाल जो था आपने बड़ा विस्तार से सब बता दिया, लेकिन जो पूछा वो नहीं बताया। इन्होंने लिखा कि जब अपने ही नेता, यानी प्रदेश प्रभारी हरीश जी के बारे में बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता पर सवाल उठाएं तो समझिए कि क्या संगठन हो गया, क्या राजनीति करेंगे, क्या बेहतर विपक्ष बनेंगे, वो ये पूछ रहे हैं। और इसलिए पूछ रहे हैं कि वहाँ पर शिकायत हुई, वहाँ पर बोला। और ये मध्य प्रदेश में सब जानते हैं कि उमंग सिंघार जी जो हैं, जीतू पटवारी जी जो हैं, ये सब अलग अलग चल रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतने लोगों की नियुक्ति के साथ ये समस्या और बढ़ेगी? इसे कम कैसे करेंगे? कम लोगों के साथ काम करना बेहतर होता है या ज़्यादा लोगों के साथ काम लेना बेहतर होता है? क्योंकि फिर सबके अपने अपने विचार भी आते हैं। अंबिका जी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है मध्य प्रदेश में, वो सबको दिख रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है और जो जीवंत संपर्क बनाए हुए हैं आम व्यक्ति से, आम कार्यकर्ता से, और जहां भी सुदूर गांव में
जाने की जो इनकी पहल होती है, जो कोशिश होती है जीतू पटवारी जी की, वो एक अद्वितीय है, असाधारण भाई है। जब उनके तो ऐसी मार्गदर्शन में स्थिति कर रहे हैं तो फिर उनको बुलाया क्यों नहीं? उनको वहां बैठक में बुलाया भी नहीं गया, वो वहां पहुंचे भी नहीं, तो ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन फिलहाल मैं सचिन जी का रुख कर रही हूँ। सचिन जी, बढ़िया है, आप लोगों की तरह जो है बूथ लेवल से हर तरह से मजबूत। इस बार जो है राहुल गांधी जी संगठन सृजन कार्यक्रम जब आए, उन्होंने शुरुआत की इसकी, तो और वो एक्टिव भी हैं। देखो उन्होंने भी, अभी आपने देखा कि उन्हें अनुशासनहीनता के नाम पे बेहद सख्त नजर आए, वो भी, खड़गे जी भी। और उन्होंने कहा कि ये जो अब नियुक्तियां हो रही हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष अकेला क्या करेंगे, इसके मॉनिटरिंग की भी समय समय पर रिपोर्ट मुझे चाहिए। क्या तकलीफ है सचिन जी आप लोगों को? सोना जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट सत्य प्रकाश जी को और अंबिका जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न तब खड़ा होता है सोनल जी, जब संविधान की किताब लेके इनके नेता हाथ में चलते हैं और अपना आंतरिक संविधान, आंतरिक लोकतंत्र जो इनके संगठन का है, उसको तार तार करते हैं। शायद अगर मैं गलत हूं तो अंबिका जी दुरुस्त कर लीजिए। जहां तक इनके जिले में ये लोग घोषित कर सकते हैं इनके संविधान के हिसाब से, लेकिन अभी कितने घोषित करे इन्होंने? 258। कुल मिला के इन्होंने पद नहीं बांटे हैं, इन्होंने स्यों परमल बांटे हैं कि एक मुट्ठा तू भी ले जा, एक मुट्ठा तू भी ले जा, एक मुट्ठा तू भी ले जा। क्योंकि इनके पास में लिमिटेड लोग हैं और कार्यकर्ता तो बचे नहीं है। जितने बचे हैं नेता हैं, नेता बचे तो नेताओं को ओबलाइज करना है तो पद बांटने हैं। अब वो पद की गरिमा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो वो मंजर याद आ रहा है, जब इनके जिले के कार्यकारिणी की बैठक होगी, पूरा जो इनके जिला पदाधिकारी है वो मंच पे होंगे, अन्य इनके कार्यकर्ता नीचे होंगे, तो जो मंच की संख्या वो ज्यादा होगी और नीचे की संख्या कम होगी इनकी। ये तो इनकी स्थिति बनने वाली है। लेकिन इसमें इनका भी दोष नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की खींचतान कांग्रेस में अंदरूनी जो चल रही है ना, अंदरूनी कलह जो चल रहा है, एक दिन में उन्होंने डाटा, ऐसा मीडिया में वो है कि राहुल गांधी जी ने डाटा और इन्होंने अगले दिन उसकी घोषणा कर दी। मतलब कार्यकारिणी तो बनी हुई रखी थी। तो जिला कार्यकारिणी घोषित करने के लिए भी आपको केंद्र की आवश्यकता पड़ रही है, उनके इंटरफेयर की आवश्यकता पड़ रही है। तो जीतू पटवारी जी ने जो बात कही कि मैंने जिलाध्यक्ष घोषित नहीं करे, मेरी कुछ नहीं चली है, ये सब राहुल गांधी जी ने और केंद्र ने घोषित करा, मतलब वो बात सही है। क्योंकि यहाँ पे जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार से सिर फुटा हुआ चल रहा है, अनुशासनहीनता की बात अभी इनके हरीश चौधरी जी ने दिल्ली बैठक में की कि वहां पे अनुशासनहीनता है। तो कुल मिला के अनुशासनहीनता किसके बीच में? अनुशासनहीनता अध्यक्ष के और प्रभारी के बीच में, इनके नेता प्रतिपक्ष के बीच में, इनके पदाधिकारियों के बीच में। देखिए, प्रभारी जो भी कांग्रेस में होता है ना सोनल जी, इतिहास आप उठा के देखिए, कभी भी वो प्रभारी बहुत अच्छा इमेज लेके मध्य प्रदेश से नहीं जाता है। दीपक बावरिया जी को देख लीजिए, इनके पहले कमलनाथ जी की और इनकी क्या ट्यूनिंग थी हमें सबको पता है। और देवास में उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ था, किस प्रकार की उनके साथ में मारकुटाई हुई थी, सबको पता है। अच्छे कार्यकर्ता इनके निष्कासित भी उस दौरान किए गए थे। अंबिका जी अभी कह रहे थे आपसे सचिन जी, आपसे ये कह रहे थे सचिन जी कि अपने घर में देख लीजिए, कह रहे थे। पीसी शर्मा जी ने भी बाइट में कहा था अपनी प्रतिक्रिया में कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं चलाते। तो सोनल जी, अगर हमारे घर में कुछ है तो आप एक बार उस पर डिबेट रख लीजिए, आप उस पर पक्ष रख देंगे। हाँ। वर्तमान में डिबेट जिस आपने विषय पे रखी है, हाँ। मैं उस विषय पे अपनी बात रख रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। सचिन जी, उस पर अपना ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम जो पूछते हैं वही आप बताते हैं। जब चर्चा चलती है तो कई विषय निकल कर आते हैं, उस पर भी रखी है, पहले भी रखी, आगे भी रख लेंगे। लेकिन बात ये कि अंबिका जी ने भी कुछ पूछा है तो उसका जवाब भी देना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल। अंबिका जी ने क्या पूछा है? अंबिका जी ने अपनी बात छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बात पूछने का प्रयास किया है। हम लोग तो हमारी सारी कार्यकारिणियां घोषित कर चुके हैं, हम लोग हमारे सारे जिलाध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, हम लोग तो हर वो कार्य कर चुके हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हमारे तो पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक तय हम लोगों ने कर दिए, जिसका बीएल अभी आपने देखा किस प्रकार से SIR में उनका योगदान रहा है। हम तो हमने तो मतलब पन्ना प्रमुख के साथ साथ हमने परिवार प्रमुख तक भी हम लोगों ने तय कर दिए है। तो हमारी सरसता तो वहां तक जा चुकी है। आप तो अभी जिले पर अटके हुए, तो जिले से बाहर निकले, उसके बाद में इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। ठीक, अंबिका जी काउंटर करना है आपको या मैं फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश का रुख कर लूं? देखिए सोनल जी, अगर हमारे राहुल गांधी जी ने मार्गदर्शन जीतू पटवारी जी को दिया है और उनसे संगठन मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए बोला है और प्रेशर के साथ कहा है, उसको आप लोग कहते हैं डांट दिया और ये कहा, ये किया, वो किया, ये सब ये मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है जीतू पटवारी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद प्राप्त है, और हम संगठन सृजन की दिशा में बड़ी मजबूती के साथ चल रहे हैं। अब इतनी भारी भरकम हमने टीम बनाई है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, हम भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र प्रवक्ता को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें सब नेतृत्व करने की क्षमता है। अब आपके यहाँ नहीं होगी वो आपका विषय है, आपकी चिंता है, आप समझिए। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को अपने गढ़ में मजबूत किया है, वहां पर पार्टी ने ये समझा कि इन सबको जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है, सबको पदाधिकारी बना दिया। इसमें क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? हमारी सब आप अपना घर क्यों नहीं देख रहे हैं कि आपने निगम मंडलों की अध्यक्ष अभी तक नहीं बना पाए हैं? आपके अंदर इतने गुट बने हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी को भवन में चले गए हैं, आपके जो भी गोपाल भार्गव की अलग कहानी है, पूरा कोऑर्डिनेशन करके मंत्री लोग मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चल रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, पर्ची से आते हैं, बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है और सर्वसम्मति से चयन होता है और योग्यता के आधार पर होता है। अब आपके यहाँ होता है कि वो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि हम सीएम बन रहा है। ठीक है सचिन जी, जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है सचिन जी, आपके यहाँ होता है, आप अपने यहाँ चिंता करिए। कांग्रेस से जो लोग गए, केंद्रीय मंत्री गए हैं, सीनियर लीडर गए हैं, आपके यहाँ सिर्फ डबल हो रहा है। आपके यहाँ विस्फोटक स्थिति बनने वाली है। 2028 ठीक है 2028 से पहले जब पर्ची की बातचीत करते हैं ना, स्थिति हो जाएगी। ठीक है, भ्रामक कहने का प्रचार करते हैं, लेकिन इन्हीं के प्रधानमंत्री ने इस बात को सरेआम स्वीकार किया था, मनमोहन सिंह जी ने, कि मेरे से ज्यादा गुणी थे माननीय प्रणब मुखर्जी जी, लेकिन मैडम का पत्र मुझे मिला। तो आपके आप पत्र से जिस प्रकार से घोषणा होती है, इसलिए पर्ची की बात करना बंद कर दीजिए। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या है, आपके प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जिस प्रकार से आपके यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल होते हैं, तो वो हमने आपके जिलाध्यक्ष के समय पे भी देख लिया है किस प्रकार से पुतले जलते थे। आपके जिलाध्यक्ष के समय पे, प्रदेश अध्यक्ष जी के, ब्लॉक अध्यक्ष के समय कितने लोगों ने इस्तीफा दिया वो भी हमने देख लिया। किस प्रकार से महिला मोर्चे की कार्यकारिणी भंग हुई वो भी हमने देख लिया। मुकेश नायक जी ने क्यों इस्तीफा दिया वो भी हमने देख लिया। जीतू पटवारी जी ने संगठन मंत्री नियुक्त किया था, हरीश चौधरी जी ने उसको निरस्त कर दिया, वो भी हमने देख लिया। हरीश चौधरी पे किस प्रकार डिफेंडर के आरोप प्रत्यारोप लगे वो भी सब हमने देख लिया। इसलिए हमें बताने का प्रयास न करें। आप ये बताइए कि संरक्षक नाम का कोई पद कांग्रेस में होता है क्या? ठीक है, मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से जवाब डॉक्टर सत्यप्रकाश देंगे इसमें। कमलनाथ और नकुलनाथ जी को संरक्षक बनाया गया डॉक्टर सत्यप्रकाश, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए? देखिए, उन दोनों लोगों को संरक्षक बनाने के पीछे यही कारण होगा कि उनकी दखलंदाजी जिले में बनी रहे। निश्चित रूप से अभी तक जो भी नाम वहां आए होंगे उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे, या हो सकता है कि जिलाध्यक्ष भी उनके मनमाफिक ना बनाया गया। कहीं ना कहीं ये पूरी जो कवायद है वो कमलनाथ जी को साधने की कवायद पार्टी प्रेसिडेंट यानी स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट की मुझे दिखती है। मैंने शुरू में ही कहा था, घटनाक्रम और समय ये पहले भी हो सकती थी कि छिंदवाड़ा की नियुक्तियां पहले भी की जा सकती थी, केवल 3 जिलों की ही हो रही हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो वही एक बार फिर से उसको मजबूती देने के लिए और जंबो जेट जो नियुक्तियां वहां हुई हैं, देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में जिस विपक्ष का इंतजार, विपक्ष मतलब उस मजबूत और एकजुट विपक्ष का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, क्या 2028 में वो टीम तैयार होगी? इसी की एक कवायद है, इसी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। और अच्छी बात भी है कि हमेशा सत्ता को कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना चाहिए और उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना, उसका समय समय पर आवाज उठाना वो तभी संभव है जब वो एकजुट रहें। इस उम्मीद के साथ कि अनुशासन बनाए रखते हुए मध्य प्रदेश के लोगों के विषयों को उठाएगा विपक्ष, हम फिलहाल यही चाहेंगे कि अभी कई जिलों में और होनी है इस तरह की नियुक्तियां, मजबूती के साथ जनता की बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।